बात है बहुत सारे वक्त ऐसा लगा कि मैं इस काम को इस प्रोग्राम के बाद और नहीं करूँगा। एक कभी कभी ताना मिलता है जो कि आम बात है, लेकिन फिर आज प्रोग्राम रखे हैं यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप, क्या लोगों को पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में आए हैं, क्योंकि जो सोशल वर्क का काम होता है वो आप लोग भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं। हमारा काम करने का तरीका अलग है, आपका काम करने का अलग है, लेकिन आप हमारे बीच मौजूद है, पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा क्या कहेंगे, हमने देखा है ग्वालपोखर में हो चाहे पूरे उत्तर दिनाजपुर में हो, किसी तरीके का भी कोई भी प्रोग्राम हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर प्रोग्राम में आप हिस्सा लेते हैं, चाहे कैसा भी हो। क्या जुनून किस तरीके का है ये आप लोगों के अंदर? ये जुनून है, जब एक ग्वालपोखर 1 ब्लॉक से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम जिस एरिया में है, इस एरिया में हमने ये देखा है कि बहुत ऐसे लोग हैं, गांव में 2-4 ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद है, जिनको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे साल में 6 महीने में, तो इससे क्या होगा कि उनको एक सपोर्ट मिलेगा, और जब सपोर्ट मिलेगा तो वो आगे बढ़ सकेगा। तो हमने ये सोचा कि जब कोई बीमार रहता है तो उसका इलाज पूर्णिया में जाके करते हैं, या रास्ते का कोई रास्ता ख़राब होता है तो उसको ठीक करने की कोशिश कर देते हैं, जितना हमसे होता है। इस बीच ब्लड देने का भी काम हम लोग करते हैं। तो हमने ये सोचा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप अगर लगाते हैं तो एरिया में जितने भी गरीब लोग होंगे, ज़रूरतमंद लोग होंगे, या जो डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहे हैं, तो ये इसमें आकर अगर हिस्सा लेते हैं तो उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होगी, और इससे अगर उसका ट्रीटमेंट होकर अगर वो तंदुरुस्त हो जाए तो वो अपने काम में आगे बढ़ सकता है। सर, हमने देखा माहौल जिस तरीके का है, आज तिलान के एफपी स्कूल में जो आपका फ्री हेल्थ चेकअप का कैंप लगा गया है, तो मोटे मोटे तौर पर बता सकते हैं कितना इसमें कितने का बजट मैंने कितना खर्चा हुआ होगा एक एनजीओ के लिए? देखिए, इस एनजीओ में सबसे पहली बात हमारे जो टीम मेंबर्स है, इन टीम मेंबर्स के बारे में बताना चाहते हैं। ये टीम मेंबर्स ज़्यादातर स्टूडेंट है, इनके अंदर भी एक ऐसी जुनूनियत है जो अपना खर्चा मेंटेनेंस करने के बाद हेल्पिंग हैंड्स को एक फंड देता है, चाहे 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, 500 रुपये हो, उसके हैसियत के हिसाब से। इस बीच दीगर और चंद लोग हैं वो हेल्प करते हैं। इस बीच इस प्रोग्राम को जब हम किए थे तो हम आपको अपने दिल से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे टीम मेंबर सब जब हम डिस्कस किए थे तो 1500 रुपये लेकर इस प्रोग्राम में उतरे थे। आज लगभग अगर दवाइयों का दाम या पूरा सही तरीके से बताएं तो लगभग लाख के ऊपर ही खर्चा है प्रोग्राम में। तो आप लोग इस उम्र में, जो जिस उम्र में अक्सर लोग जैसे 18 से 25 साल की उम्र में अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कमाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप लोग इस उम्र में जिस उम्र में लोग कमाते हैं और कुछ पैसा अपने लिए इकट्ठा करते हैं, तो आप लोग इस उम्र में लोगों की मदद कर रहे हैं, इसको लेकर आप लोग नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हम 10,000 रुपये या 20,000 रुपये तनख्वाह कमाते हैं। 10,000 या 20,000 रुपये तनख्वाह कमाने के दौरान 100 रुपये अपनी जान के सदका के लिए भी निकाल सकते हैं, ज़कात भी निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग के पास निकालना ही है। तो हम ये कह रहे हैं, हम जो निकालते हैं हम किसको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, एक हाथ से दिए दूसरे हाथ को पता भी नहीं चल रहा है, वो तो कर रहे हैं। लेकिन जब एक एनजीओ के माध्यम से करते हैं ना, तो इसमें खुशी महसूस होती है, और जब हम काम करेंगे तो हमें देखकर और भी लोग उत्साहित होंगे, नौजवानों के अंदर एक उमंग उभरेगा कि चलिए हम लोग भी साथ देते हैं, हम लोग भी इस ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके अगर ऐसे करके प्रोग्राम करते रहेंगे तो इसमें सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आप जो है ये एनजीओ के ज़रिए लोगों को, जो हमारे यहाँ के जो अभी स्थिति अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट का काम होता है, स्कूल कॉलेज अगर देखा जाए तो बहुत हालत ख़राब है यहाँ। तो पहली बात हमारे ग्वालपोखर की बात करें तो कॉलेज ही नहीं है, तो स्कूल और कॉलेज को लेकर आप अपने दिल में पढ़ाई को लेकर क्या ख्याल रखते हैं? ये भी सवाल एक बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग प्रोग्राम एजुकेशन प्रोग्राम भी किए हैं, जब प्रोग्राम करते हैं हम ये कहते हैं, देखिए, एक बच्चा जब 5 साल हो जाता है या 4 साल उम्र हो जाता है तो उसको स्कूल में देने की जिम्मेदारी पिता की है, उसके माँ बाप की है। माँ और बाप अगर ये दोनों उसको पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो जब 12 साल या 18 साल उसका उम्र हो जाएगा तो कॉलेज होने से भी उसके लिए कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो जो हमारा निचली एरिया में स्कूल है, इनमें पहले हम लोग उसको सही तालीम देने की कोशिश करें,
अगर वो बच्चा सही तालीम वहाँ से पा रहा है ना, तो धीरे धीरे वही लड़का एक वक्त में ऐसा कुछ अगर बन जाता है तो वही आवाज़ भी उठाएगा कि हमें इसकी ज़रूरत है। जैसे हम लोग कॉलेज चाहते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे मीडियाओं के माध्यम से हमने सुना भी है कि पार्टी की तरफ से, देखिए एक कॉलेज लाना भी इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो उनके बारे में जितनी जानकारी है वो बता रहे हैं कि कॉलेज के लिए मतलब जो भी ज़रूरियात है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा ज़मीन का मामला चलता है, साथ ही साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले बचपन से बच्चों को पढ़ाने में हम लोग को ध्यान देना होगा। जब 8 क्लास तक हम लोग पढ़ लेंगे, हमारा एजुकेशन हमारे साथ होगा, तो हमें फिर कोई रोक नहीं सकता कामयाबी पाने के लिए। हमारा रास्ता जो चलेगा तो उसमें और पीछे मुड़कर देखने वाले हम हो नहीं सकते। सर एक सवाल और है, जैसे आप अभी 1-2 महीना पहले की बात करें तो आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आप 3 या 4 बुजुर्ग महिलाओं को लेकर पूर्णिया गए थे और वहाँ पर आप लोगों ने उनका इलाज कराया था। तो जब आप लोग वापस आ रहे थे तो गाड़ी में बैठकर आप लोगों ने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें जो महिलाएं बैठी थी, बुजुर्ग महिलाएं, वो लोग आप लोगों को दुआ देते हुए एक बात कही थी कि आप ही की वजह से, यानी द हेल्पिंग हैंड के लोगों की वजह से और इन नौजवानों के जो कारनामे हैं उनके वजह से आज हम लोग दुनिया देख पाए हैं, वरना शायद ये इस बीमार ही की हालत में जो है हम लोग का डेथ हो जाता, हम लोग नहीं रह पाते। तो इसको लेकर आप लोग कितना खुश होते हैं जब लोग ऐसे बोलते हैं ज़बान से? देखिए, जब सामने तारीफ़ करता है तो थोड़ा सा मतलब अलग फील महसूस होता है, क्योंकि वो तारीफ़ नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन करते हैं तो खुशी तो महसूस होगी। लेकिन हकीकत में जिन महिलाओं को हम लेके गए हैं वो अपनी लाइफ में कभी कार में नहीं चढ़े थे। हमने उनके साथ जो गए हैं उनको लेकर, तो हम उनको ट्रिप देने के लिए लेके गए हैं। चलिए डॉक्टर के पास इलाज कराएंगे, घुमाएंगे, क्या खाना है क्या पीना है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। इस बीच अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अभी स्वस्थ है। एक महिला जो अतीका बेगम थी चाकोलिया से, वो मारी गई। उनकी तबीयत मतलब उनका बहुत ही डॉक्टर जवाब दे दिया था, लेकिन लगभग 2 महीने तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रही, उसे चल फिर पा रही थी, लेकिन आखिरकार वो इंतकाल कर गई। लोगों से गुजारिश करते हैं दुआएं की जाए। और अभी एक आदिवासी है, उस आदिवासी का भी ट्रीटमेंट पूर्णिया में चल रहा है। लेकिन पूर्णिया में मेरा शहनवाज भाई है और सोना भाई, जो वहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं। हकीकत में इनके तरह अगर 2-4 आदमी और मिल जाए तो ये सोशल वर्क जो हम लोग करते हैं अपना वक्त निकाल कर, इससे 100 गुण ज़्यादा कर सकेंगे। लेकिन बात यह है कि सपोर्ट करने वाला चाहिए। ये जो सोना भाई और शहनवाज भाई वहाँ से जो सपोर्ट करते हैं ना, इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं किसी मरीज़ को अगर हाथ लगा देता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं ट्रीटमेंट करने का मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है कि मुझे हिम्मत है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज क्या होगा वो हम कर गुज़रते हैं। तो उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये तिलाना आदिवासी पारा का रोबिन हसदा, उनका जो पैर है वो पूरा पैर मतलब काटने के कगार पे आ चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह उससे रोज़ बात होती है तो उसका पैर ठीक हो रहा है। अब एक ऑपरेशन बाकी है जिसको प्राइवेट में करना है। लोगों से गुजारिश करते हैं जब आप लोग साथ देंगे तो हम लोग उसका और भी अच्छा ट्रीटमेंट करा सकेंगे। सर एक सवाल और है कि जैसे आप लोग इतना काम करते हैं और पैसा भी इसमें खर्च होता है, तो आप लोग सोशल मीडिया में जो लोग आप लोगों को सुन रहे हैं, ये लोग कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं? ऑफिशियल पेज से हेल्पिंग हैंड्स का अपना पेज है, वहाँ पे हम लोग का एनजीओ का अकाउंट नंबर भी दिया गया है, प्लस व्हाट्सअप नंबर है। अगर वो एनजीओ में डोनेट करना चाहे तो वो QR स्कैनर कोड भी है। वो अगर घर में आकर देना चाहिए, हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, उन टीम मेंबर्स को लेकर आना चाहिए। सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, तो इसमें क्या है ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं ना, तो मतलब पढ़ने वाले हैं, तो ये अपने अपने कामों में मतलब पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे हैं। किसी को ज़्यादा परेशान ना किया जाए। जो अपने इच्छे से इस फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में आए या हेल्पिंग हैंड का जो भी प्रोग्राम में है, वो अपने इच्छे से आने की कोशिश करता है। क्योंकि किसी के ऊपर अगर दबाव देंगे तो उसके ऊपर हम लोग जुल्म कर रहे हैं। जुल्म किसी के ऊपर करना नहीं है, जो जिस हिसाब से आ सकता है। कोई बाहर रहता है तो मैं एक जिम्मेदारी लिया हूँ कि मुझे करना है, तो ये सबका सपोर्ट मिलता है, हम आगे निकल पड़ते हैं और हम काम करते रहते हैं। तो सर जब आप ये काम शुरू किए थे तब से लेकर अब तक जी परेशानियां तो बहुत आई होगी। हाँ, तो कोई एक ऐसी परेशानी बताइए कि जिसकी वजह से आपको छोड़ने का मन कर रहा था, फिर आप क्या देखें कि मतलब इस काम को शुरू करें? हाँ, एक बात है, बहुत सारे वक्त ऐसा लगा कि मैं इस काम को इस प्रोग्राम के बाद और नहीं करूँगा।
एक कभी कभी ताना मिलता है जो कि आम बात है, लेकिन फिर बाद में जब प्रोग्राम सक्सेस हो जाता है ना, उसके बाद फिर खुशी मिलती है, फिर एक काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ताना इस तरह का कि ये जो प्रोग्राम करता है ये अब एक बिल बनाएगा लाखों रुपए करोड़ों रुपए, लेकिन जो हकीकत नहीं है। हम लोग अपने फंड से देते हैं। मैं अपना खर्चा जो फैमिली से हो, मामा से, रिश्तेदार से, जब मैं सोशल वर्क करता हूँ, मुझे इस काम में मोहब्बत है, जितना आपसे हो सके कीजिए। टीम मेंबर्स सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग दोस्त हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो हमेशा एक आदमी लगातार एक हफ्ते के बाद सपोर्ट नहीं करेगा। कोई आज करता है, कोई 6 महीने के बाद करता है, लेकिन परेशानी होती है, बस भूल जाते हैं लास्ट में। लेकिन उन लोगों के तरफ देखते हैं जो लोग सपोर्ट करता है और अच्छा लगता है। दे नहीं, कम से कम 10 आदमी तो पीछे खड़ा है, इनके लिए कम से कम अगर कुछ भी ना कर पाए तो किसी को पानी का बोतल या एक वक्त का खाना खिला देंगे। शांति। आपका शुक्रिया। तो आप कुछ पूछेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।